एपिसोड 16 सूर्यवंशी पैलेस। रात का समय। पैलेस के बड़े से हॉल में इस वक्त कुछ नए चेहरों के साथ कुछ पहचाने वाले चेहरे भी मौजूद थे। जहां अपनी बड़ी सी सिंगल सोफे पर बैठे बलराज जी लगातार अपने सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी और औरत के साथ 28 साल के लड़के को ही घूरे जा रहे थे। पूर्ण विराम। जिसे देख जहां वो दोनों दंपत्ति अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे, वही वो लड़का बस एकटक अपने सामने वियान के साथ बैठी आर्या को घूरे जा रहा था। उसका चेहरा भले ही शांत हो, लेकिन उसकी आंखें एक वक्त एक अलग ही तरीके की चमक से भरी हुई थी। पूर्ण विराम। वो आर्या को ऐसे लगातार घूरे जाता अगर उसके कानों में दूसरी तरफ बैठे राजवीर जी की आवाज न सुनाई पड़ती, जो उससे कह रहे थे, वैसे सुशांत, सुना है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ ऊपर उठ रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे खुशी हुई तुम्हें ऊपर उठते हुए देख। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उनके होंठों पर इस वक्त सच की मुस्कुराहट छाई हुई थी, जिसे सुन जहां उस लड़के यानी कि सुशांत के बगल में बैठे उसके माँ बाबा खुश हो गए। वही दूसरी तरफ सुशांत के चेहरे के भाव नॉर्मल ही थे, लेकिन कुछ पल बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ राजवीर जी से कहा, थैंक यू सो मच अंकल, बाकी मैंने सिर्फ मेहनत किया, उसका फल भगवान ने दिया। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उसकी इस बात आर्या की नजरें ना चाहते हुए भी उसकी तरफ उठ गई। हल्की ग्रीनिश आंखें, पतली नाक, पतले होंठ और उस पर छाई सौम्यता भाई मुस्कान। सच में वो बेहद दिलकश व्यक्तित्व का मालिक लग रहा था। अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस करते ही सुशांत ने जैसे ही अपनी पलकें उठा सामने देखा तो उसकी नजरें सीधा आर्या की काली गहरी आंखों से जा मिली। पूर्ण विराम। जिसके मिलते ही आर्या ने तुरंत एक झटके से अपना सर नीचे कर लिया, जिसे देख सुशांत की आंखों के साथ साथ उसके लब भी मुस्कुरा उठे। सुशांत, देखो हम तुम्हें किसी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, पर जैसा कि आज से 2.5 साल पहले तुमने आर्या से शादी करने के लिए कहा था, पर तब हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी कि हम कुछ भी सामने रहते हुए देख भी नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अब हमारी उसी गलती की सजा हमारी मासूम सी बच्ची को सहना पड़ रहा है। ना जाने क्या सोच हमने, ये जानते हुए भी कि वो नालायक इंसान किसी और लड़की से प्यार करता है, फिर भी अपनी मासूम सी बच्ची को उस दलदल में धकेल दिया, लेकिन अब अपनी बच्ची को वाकई में खुश देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह ... इसलिए हमने आज आप सबको यहाँ बुलाया है, और अभी देर पहले कही गई बात को सुन हम आपसे एक बार फिर कहते हैं कि क्या आप सच में हमारी बच्ची से शादी करना चाहते हैं, अभी भी ये जानते हुए भी कि उसका डाइवोर्स हो चुका है, वो किसी की पत्नी रह चुकी है। ऐसे में भी क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर पाओगी? उद्धरण चिन्ह। उनके बातों में छुपी हुई फिक्र और आर्या के प्रति अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार बखूबी महसूस किया जा सकता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए अंकल, मैं आर्या को बचपन से जानता हूँ, और यकीन मानिए मुझे तो तब से लेकर आज तक उतनी ही पसंद है जितनी त्रिजल से शादी होने के बाद भी। और ये किसने कहा है कि किसी डाइवोर्सी वुमन को अपने लाइफ में आगे बढ़ना मना है, किसी के साथ वापस से अपनी जिंदगी जीना मना है? उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर आर्या की शादी पहले हुई भी है या नहीं। मैंने इस शादी के लिए सोच समझ कर ही आपसे बात करी है। मेरी तरफ से हाँ है, मैं आर्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ आप एक बार आर्या से जरूर पूछ लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। शिवराज जी की कही गई बात को सुन सुशांत ने बड़े ही आराम से तर्कपूर्वक शांति से अपनी कही, जिसे सुन वहां मौजूद सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जबकि शादी के लिए सुशांत की हाँ सुनते ही आर्या का दिल एक पल के लिए बैठ सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा उड़ा और फिर कुछ सोच। पूर्ण विराम। उसने बलराज जी की तरफ देख कहा, दादा साहब हम इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आपको इससे कोई परेशानी होगी अगर हम इन्हें अंदर ले जाए? आर्या को इस बात पर जहां वैदेही जी का मुरझाया हुआ चेहरा एक पल के लिए कुछ सोच मुस्कुरा उठा, वही आर्या के ठीक सामने बैठे सुशांत की गहरी आंखों का पहरा उसके चेहरे पर जम गया। पूर्ण विराम। अरे हाँ, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? भला मेरी बच्ची अब आप जो भी कहेंगी करेगी, हम उसके लिए आपको कभी मना नहीं करेंगे, और वैसे भी आप दोनों को कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को समझ सके और हमें हमारा जवाब आपसे जल्द मिल जाए। बलराज जी ने शांति से कुछ सोच आर्या की तरफ देख कहा। पूर्ण विराम। जिसे सुन आर्या ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर सुशांत को अपने साथ आने का इशारा कर उसे अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ गई। पूरे रास्ते एक गहरी खामोशी अख्तियार थी उनके बीच, जैसे एक बात करना ही न चाहता हो और दूसरा कुछ कहकर भी कह न पा रहा हो। पूर्ण विराम।
सेकंड फ्लोर के गैलरी में बने एक लॉबी के दूसरे हिस्से में बड़े से बालकनी के पास शशांक और आर्या चुपचाप खड़े बाद एक टक सामने आसमान को देखे जा रहे थे। उनके बीच की ये खामोशी कुछ वक्त तक ऐसे ही कायम रही, जिसे तोड़ते हुए आर्या ने कुछ सोच बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, उद्धरण चिन्ह ... क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि हम आपके लिए भाई की पत्नी है? हमारी शादी को लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारा डाइवोर्स हुआ, तो अब क्या आप फिर भी हमें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... पहली बात तो मैंने तुम्हें आज से नहीं बचपन से पसंद किया है आयु। भले ही आगे चलकर तुम मेरी ना हुई, लेकिन अब अगर मुझे ये मौका मिला कि मैं तुम्हें अपने करीब कर सकूं तो मैं यकीनन तुमसे दूर होना नहीं चाहूँगा। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैंने सिर्फ तुम्हारी मासूमियत और साफ दिल को पसंद किया था। उद्धरण चिन्ह... ना कि तुम्हारे जिस्म को, जिसे अगर पहले कोई छू ले तो मैं उसकी तरफ देखना भी ना पसंद करूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई थी या नहीं, तुम्हारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन था या नहीं। मुझे अब सिर्फ ये चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो जैसे कि रहना चाहो। उद्धरण चिन्ह... जितनी सहजता और सलारता से शशांक ने अपनी बात कही थी, उतनी ही दिल की गहराइयों तक ये बात आर्या के दिल में उतरी थी। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके लब अपने आप ही खिल उठे थे। उसने एक नज़र अपने बगल में खड़े उस लड़के को देखा जो हर छोटी सी छोटी बात पर उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह... आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक हमने सिर्फ अपने मिस्टर खड़ूस को चाहा है, और यकीन मानिए हम उन्हें अपनी पूरी जिंदगी तो क्या मरने के बाद भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं, भले ही हमारा मन हमें उनसे नफरत करने को कहता हो। पर हमारा ये दिल हमेशा उस नफरत के प्रति बगावत पर उतारू हो जाता है। उद्धरण चिन्ह... हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको हम ये सब कुछ सामने रखकर बता रहे हैं, जिसे सिवाय अपनी एकलौती फ्रेंड के अलावा किसी से भी नहीं कहा। अपने दिल से हमने सिर्फ उनसे प्यार किया है, चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले हम उनसे नफरत करने की, लेकिन फिर भी आखिर में हार ही जाते हैं। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह... हम आपको किस तरह की झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि हम आपसे शादी करने के बाद आपको अपने दिल में रख भी पाएंगे या नहीं, पर ये पता है अब हम अपने खड़ूस के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो ये दिल टूटा है ना हमारा, वो हम चाह कर भी अब कभी जोड़ना नहीं चाहते। उद्धरण चिन्ह... क्या आप अभी भी हमें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि हम आपको वो प्यार और सम्मान और हक नहीं दे पाएंगे जो एक पत्नी का होता है? पर हम आपकी पत्नी बनने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे ऊपर शादी के बाद आपकी और आपसे जुड़े लोगों की सारी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाएंगे। उद्धरण चिन्ह... अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए, अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाने के लिए आपको पूरे दिल से अपनाने की कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह... अभी तक चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा शशांक बस उसके लफ्जों को सुनते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसने एक नज़र सामने देखा और फिर आर्या की तरफ, उसके बाद उसके करीब जा धीरे से बोला, हमारा आपसे शादी करना और आपको पसंद करना, इन दोनों ही बातों का कारण आपका ये नेचर है आर्या, और यकीन मानिए हम आपके हर फैसले आपके साथ रहेंगे, आपके करीब कभी भी आपके खिलाफ होकर नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक छोटी सी बात माननी होंगे। उद्धरण चिन्ह... उसकी इस बात पर आर्या ने अपनी आईब्रो ऊपर उठा उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जिसे देख शशांक ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हल्का सा हिलाया और फिर कहा, आपको हमसे दोस्ती करनी होगी पहले, उसके बाद ही हम आपसे शादी किया तैयार होंगे। उद्धरण चिन्ह... अच्छा, तो रिश्वत ले रहे हैं आप हमें से शादी करने के बदले में? उद्धरण चिन्ह... कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो अब बताएं क्या करेगी ऑल द ग्रेट सुपरस्टार शशांक सूर्यवंशी से दोस्ती? उद्धरण चिन्ह... उसने बड़े ही एटीट्यूड से अपने हाथों को अपने पेंट की पॉकेट के हवाले कर सामने देखते हुए कहा, जिसे सुन आर्या ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए वो उसके आगे अपना हाथ आगे कर कहा, ओके सो मिस्टर सुपरस्टार, वुड यू बी माई फ्रेंड अलोंग विथ माई फ्यूचर हस्बैंड ऑल्सो? फ्रेंड्स... शशांक सूर्यवंशी बलराज जी के बड़े भाई का पोता और पूरी दुनिया का जाना माना एक इंटरनेशनल एक्टर, जिसकी सक्सेस रेट न सिर्फ एंटरटेनमेंट फील्ड में बल्कि इसके खुद के बिजनेस फील्ड में भी ऊंचाइयों पर है। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। नेचर से एकदम शांत और सौम्य स्वभाव का बेहद हैंडसम लड़का, जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी थी।
शीशांत सूर्यवंशी पिछले 5 सालों से फिल्मी जगत के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी एक जाना माना नाम था। इनके डैड का नाम नरेश सूर्यवंशी है और मां का इरावती। इनका स्वभाव भी काफी नर्म है, लेकिन जब बात त्रिजल की आए तो इनका मूड खराब हो जाया करता था। शीशांत ने आर्या का हाथ पकड़ हौले से मुस्कुरा कर कहा और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ आधे घंटे बाद वो नीचे डिनर करने गए, जहां वैदेही जी को छोड़ सब ये जान बेहद खुश हुए कि आर्या ने खुद के लिए स्टैंड ले आगे बढ़ने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी है। कुछ देर बातें करने के बाद सब वहां से चले गए। पूर्ण विराम। आर्या शीशांत और उसके मॉम डैड को बाहर सी ऑफ कर जैसे ही हॉल से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ी, सामने से अपने हाथ में पकड़ी पानी से भरी जग को लिए एक सर्वेंट जिसका ध्यान पीछे की तरफ था, वो सीधा जाकर आर्या से भीड़ गई। ओह आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप सामने आ रही है, सो सॉरी मैम। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। ओह इट्स ओके डियर, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती किसी न किसी से कभी भी, आपको इतना पैनिक होने को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी। आप जाए, वैसे भी ये पानी ही तो है, हम अभी चेंज करने ही जा रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसने प्यार से उस लेडी सर्वेंट को कहा और वहां से लिफ्ट की मदद से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एपिसोड 17 मदहोशी भरी रात। कहानी पसंद आए तो प्लीज डियर रीडर्स रिव्यू देना भूले, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले प्लीज प्लीज रीडर्स। पूर्ण विराम। अपने आप में ही खोई हुई आर्या अपने कमरे में पहुंची और उसे अंदर से लॉक करते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि अभी भी उसकी नजरें बस एकटक अपने भीगे कपड़ों को ही देखते हुए धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने वहीं पर ही लापरवाही से अपने दुपट्टे को निकालकर फेंका और सूट की डोरी पीछे से खींच उसे वही उतारने की कोशिश करने लगी। पूर्ण विराम। बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उस कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद था, जिसकी नशीली गहरी नीली आंखें अभी भी बस एकटक उसे ही बड़े ही जुनून से ऊपर से लेकर नीचे तक घूरे जा रही थी। हालांकि वो तो इस वक्त अभी बस अपने और त्रिजल के साथ बिताए उन लम्हों को याद कर रही थी। पूर्ण विराम। जो उसने खुद आगे बढ़ नशे की हालत में पहल की थी। ये बात अलग थी कि भले ही उसे त्रिजल से नफरत न होती हो, लेकिन वो फिर भी उससे नफरत करती थी, क्योंकि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसका रेप किया था, बिना उसके इजाजत के उसे छुआ था। पूर्ण विराम। वो एक पल सब कुछ भूल सकती थी, लेकिन भला कैसे कोई लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत को जबरदस्ती किसी और को छीनने देने बाद उससे नफरत ना करती। आज से उसका त्रिजल से सारा बचा कूचा रिश्ता भी खत्म होने वाला था, जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा जब उसकी सगाई शीशांत सूर्यवंशी से होंगी। पूर्ण विराम। आह क्यों महादेव, आखिर क्यों हमारी लाइफ इतनी मुश्किलों और इम्तिहानों से घेर रखी है। बचपन से लेकर आज तक आपने हमसे हमारे सभी करीबियों को छीन लिया, यहाँ तक कि हमारे प्यार को भी। अब ना जाने आगे और कितनी मुश्किलों का सामना करना लिखा है आपने, नहीं होता हमसे ये सब, लेकिन फिर भी अब हम पीछे नहीं मुड़ना चाहते। पूर्ण विराम। अपने दिल में उठ रहे दर्द की लहर को बर्दाश्त करते हुए आर्या ने खुद और अपने महादेव से ही बातें करते हुए कहा और फिर एक बार अपने पीठ और गले से लेकर गर्दन तक की हल्की हल्की चोटों का दर्द बर्दाश्त करते हुए, जो आज से 4 महीने पहले एक छोटे से एक्सीडेंट में किसी को बचाते हुए लगी थी, जिसके कारण ही उसके छोटे से भाई को घर का काम और उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। पूर्ण विराम। हालांकि अब उसकी वो चोट अब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। बस उसके बॉडी पर चोट लगे हुए जगह पर जोर पड़ने पर हल्का हल्का दर्द होता था। उसने अपनी पूरी भीग चुकी उस ग्रीन कलर के ढीले ढाले सूट को उतार कर नीचे फेंक दिया और फिर वहां से चलते हुए सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। पूर्ण विराम। वो पूरा कमरा बंद था, यहाँ तक कि बालकनी का ग्लास डोर तक बंद था। उस पूरे कमरे में इस वक्त एक वाइट कलर लाइट ही जल रही थी, जबकि इस वक्त आर्या ने अपने अपर बॉडी पर सिर्फ एक ब्लैक कलर की ब्रा और नीचे ग्रीन कलर का पेंट पहन रखा था, जिससे उसके उभार और उभर कर सामने आ रहे थे। पूर्ण विराम। बिना किसी बात पर ध्यान दिए वो गुनगुनाते हुए क्लोथ सेट में घुस गई और अलमीरा खोल उसमें से अपने लिए एक आरामदायक ड्रेस ढूंढने लगी। ये वाला नहीं नहीं, ये तो टाइट होगा, नहीं हम नहीं पहनेंगे इसे, दूसरा देखते हैं। उसने इधर उधर करके सभी कपड़ों को मिक्सर कर दिया, लेकिन अफसोस उसे एक भी समझ नहीं आया कि आखिर अब वो पहने क्या। पूर्ण विराम। उसकी ये आदत बचपन से ही थी, कपड़ों के मामले में उसे जरा सा भी सेंस नहीं था कि आखिर उसे पहनना क्या चाहिए। पहले तो उसकी माँ उसे अपनी पसंद के कपड़े देती थी, फिर उसके मिस्टर खड़ूस, लेकिन जब वो अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड गया, तब से आर्या का जैसे सब कुछ उससे दूर हो गया। लेकिन फिर भी इन सब ने ना जाने कौन पूर्ण विराम हमेशा से उसके लिए उसके उठने से पहले ही एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार रख उसके बैग पर ही रख दिया करता था। आर्या को लगा शायद ये वैदेही जी ने किया होगा, या फिर उसके यहाँ उसकी देखभाल करने वाली काकी ने।
लेकिन आज तक इस बात के पीछे छुपी सच्चाई उसे पता ही नहीं चली। बल्कि जब भी वो त्रिजल के प्राइवेट विला में रहती थी तब भी बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ हुआ करता था। पूर्णविराम। अब क्या करें, हमारे कपड़े तो आज तक माँ ही सेलेक्ट करती आए हैं, और कभी कभी काकी, लेकिन अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहने। 1 मिनट पहले तो इसे बदलना होगा ना, ये भी तो भीग गया है। उसने अपना सर पर हल्का सा टपली मारते हुए कुछ देर बाद अपने इनविया को देख खुद से कहा। पूर्णविराम। और फिर दूसरा ड्रावर खोलकर वापस से ब्लैक कलर की ब्रा निकालने लगी। आह है। अचानक से अपने दोनों ब्रेस्ट पर पीछे से किसी की मजबूत पकड़ महसूस कर वो चीख पड़ी। उसने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े उस इंसान ने अपना एक हाथ उसकी खुली कमर पर रख उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। पूर्णविराम। जिससे अब आर्या अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उस इंसान की बाहों में कैद छटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ और नहीं लगा। उसकी आंखें अब भर आई थी, क्योंकि उसके पीछे खड़े इंसान ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने को अपने हाथों में थाम रखा था। पूर्णविराम। ऊपर से उसके वो ठंडे होंठ आर्या अपने खुले कंधे और पीठ पर रेंगते हुए साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिससे उसके पूरे शरीर में एक अलग का एहसास छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसे हो क्या रहा है। आज तो वो नशे में भी नहीं है ना, फिर कैसे वो इन एहसासों से सब कुछ जानते हुए भी घिरी हुई थी। पूर्णविराम। स्टॉप इट बच्ची, अगर तुमने हिलना डुलना बंद नहीं किया ना तो 2 दिन तक अपने बेड से हिल तक नहीं पाओगी, समझी। उद्धरण चिन्ह। ये क्या हरकत है, छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है, आर्या ने अपनी भरी आवाज में सिसकियां भरते हुए कहा, जबकि उसके ठीक पीछे खड़ा त्रिजल बस उसके पीठ को चूमे जा रहा था। एक तो पहले से ही आर्या को सिर्फ एक इनविया में देख वो अपना होश खोने लगा था। उसका वो खूबसूरत बदन उसके जहन से अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूर्णविराम। ऊपर से आर्या का बार बार उससे दूर होने के लिए छटपटाना त्रिजल के सब्र और पेशेंस लेवल को कम कर रहा था। इस लड़की के करीब आए अभी ठीक से 2 बार भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अभी से मुझे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दिया था। उसने मन ही मन अपने चेहरे को आर्या की गर्दन में घुसाते हुए खुद से कहा, क्योंकि अब उसका निचला हिस्सा भी उसका साथ देना बंद कर रहा था। पूर्णविराम। उसने झटके से आर्या को पलटा और उसे अलमीरा से सटाते हुए खुद अपने पूरे शरीर का भार उसके ऊपर डाल उसके खुले हुए होंठों को अपने मुंह में भर लिया और फिर उसे वाइल्डी किस करने लगा। हालांकि ये कोई किस नहीं थी, क्योंकि आर्या के होंठ पूरे त्रिजल के मुंह में कैद हो चुके थे। वो उसे स्मूच कर रहा था, कभी उसके निचले होंठ को चूसता तो कभी ऊपर के। पूर्णविराम। अनजाने हो तुम जो, बेगाने हो तुम जो, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में, जब सोए सोए हो तो मुझ में जागते हो क्यों। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसके एक ब्रेस्ट को तेजी से मसलते हुए दबा दिया, जिससे आर्या की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाते हुए त्रिजल ने तुरंत अपनी टंग उसके मुंह में डाल उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। जबकि इस एहसास में गुम आर्या अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। पूर्णविराम। जब तुझको पता है दिल मुस्कराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि अभी उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो वापस से त्रिजल को अपने बेहद करीब कैसे आने दे सकती थी, लेकिन अब तो वो बस त्रिजल को उसकी मनमानी करने दे रही थी, क्योंकि त्रिजल के पास मिलने वाली सुकून और महफूजियत का एहसास उसे एक पल के लिए भी अभी दूर नहीं होने दे रहा था। पूर्णविराम। कुछ ही देर बाद उसके हाथ त्रिजल के बालों में अपने आप चलने लगे, जिसे महसूस कर त्रिजल के होंठों पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई, जबकि आर्या के हाथ वो तो कभी उसके गर्दन पर रेंगते तो कभी उसके बालों में कसते चले जाते। काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक त्रिजल ने उसके होठों को आजाद नहीं किया था। पूर्णविराम। जानू न मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। उसका एक हाथ आर्या के इनविया ब्रा के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट को अब हल्के हाथों से सहला रहा था, तो दूसरा उसकी खुली पीठ पर लगे हुए चोटों को कवर किए हुआ था, ताकि उसके बॉडी का भार आर्या के ऊपर जाने पर उसकी पीठ पर लगे चोट पर अलमीरा से सटने पर घाव न हो जाए, इसलिए ढक रखा था। अब ये ऐसा किया क्यों था उसने? ये आर्या के प्रति उसकी फिक्र थी या कुछ और, ये तो सिर्फ वो ही जाने। पूर्णविराम। कुछ आधे घंटे बाद जब आर्या की सांसें रुकने लगी, तब कहीं जाकर त्रिजल ने उसके होंठों को छोड़ा और फिर बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूमने के बाद उसके गले से लेकर गर्दन और फिर खुले हुए कंधे पर काटने लगा, जिससे पूरे कमरे में आर्या की सिसकियों की मदहोशी से भरी आवाजें ही गूंजने लगी थी, जो त्रिजल को हैवान बनाने के लिए काफी थी।
पूर्ण विराम। जानू न मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू न मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह वो खड़ूस कही के, दर्द हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप। आहे मत करिए प्लीज, कुछ चुभ रहा है मुझे। और भूलिए मत आपकी 100 कॉड गर्लफ्रेंड भी है, जो आपका अभी आपके प्राइवेट विला के बेडरूम में आपका ही इंतजार कर रही होगी। आर्या ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करते हुए लगभग हाफते हुए चिढ़ कहा। पूर्ण विराम। क्योंकि अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। त्रिजल के करीब जाने से, उसे महसूस करने से, ऊपर से त्रिजल की हार्डनेस ने उसकी सॉफ्टनेस को बार बार छेड़ रही थी, जिससे वो और बेकाबू होती जा रही थी। जबकि उसकी बात सुन उसके क्लीवेज को चूमता हुआ। पूर्ण विराम। तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, क्यों तू लगे है अपना सा, देखूं जो तुझको एक नजर जाए भर, मुझमें है मेरा जो खला। त्रिजल तिरछा मुस्कुरा उठा और फिर अपना सर ऊपर उठा उसकी तरफ हमेशा से रहने वाले अपने भावहीन चेहरे से बोला, क्या महसूस हो रहा है बच्ची, बताओ मुझे। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र मत करो। आहे तो जाओ ना, जाकर उससे करो अपनी नींद पूरी। मॉन्स्टर कही के, पर मुझे तो छोड़ दो ना। त्रिजल ने वापस से एक बार उसकी क्लीवेज पर काटते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, जिसका जवाब देते हुए आर्या ने अपनी आंखें बंद की, उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस कर कहा, पूर्ण विराम। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम है, यह अलग बात है, हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से है। ओह बच्ची, अभी कहा, अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया है। अपनी नजरें उसके हिलते हुए सीने पर डाल उसने अजीब से लहजे में कहा, यू नो वॉट बेबी, योर साइज इज मेकिंग मी क्रेजी, दे आर टू बिग टू गेट ट्रैप्ड इन माई हैंड, आई जस्ट लाइक इट सो मच। एंड यू नो वॉट, दे एंड अलोन विथ योर बॉडी एंड सोल, दे आर इज माइन। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जानू न मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू न मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। अपनी इंटेंस और नशीली नजरें उसके ब्रेस्ट पर जमाए हुए त्रिजल ने एक नज़र वापस से आर्या को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरा पूरा लाल था। बड़ी ही बेशर्मी से कहा। जबकि उसकी बात सुन आर्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लाल हो चुके चेहरे के साथ कहा, शैमलेस मेन, यू आर रियली अ पॉवर्ट। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आंखों ने आंखों से कही, तुमको बना के राजुड़ा, बाहों में जन्नत आ रही, तुम जो हुए हो मेहरबान। अपनी बात कहती हुई आर्या को जैसे ही अगले ही पल ये महसूस हुआ कि उसके ब्रा की स्ट्रिप पीछे से धीरे धीरे खुल रही है, जिसे महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोल दी और नीचे झुककर देखा तो उसकी आंखें सीधा त्रिजल के नशीली आंखों से टकराई, जो इस वक्त उसके ब्रा के ऊपर से ही उसके मैमिला को चूमते जा रहा था। पूर्ण विराम। जिसे देख अब आर्या ने हाफते हुए अपना सरना में हिलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। त्रिजल के उन सख्त हाथों ने पीछे से उसके ब्रा की स्ट्रिप खोल दी और अगले ही पल उसके कंधे से उसका ब्रा पकड़ त्रिजल ने एक झटके से खींचकर उतारते हुए दूर फेंक दिया, जिसे देख आर्या ने तुरंत अपनी दोनों हाथों से अपने ब्रेस्ट को ढकते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण विराम। पर अफसोस वो नाकामयाब रही। त्रिजल ने उसे कस के अपनी बाहों में भर कमर से पकड़ थोड़ा सा आगे कर ऊपर उठा लिया, जिससे मजबूरन आर्या के पैर अपने आप ही उसके कमर के नीचे इर्द गिर्द लपेट गए और सर ऊपर की तरफ उठ गया। नो बेबी यू कांट हाइड दिस टू मी कॉज दे आर माइन। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जिस्म से जिस्म का क्यों उतारुफ हुआ, हो गए हम सनम, रो तक सिना, आ एक जरा जो चले, 2 कदम साथ में, मिल गया है हमें जिंदगी का पता। मजबूरन ऊपर लिफ्ट होते हुए जैसे ही आर्या के दोनों हाथ उसके ब्रेस्ट से हटकर त्रिजल के कंधे के चारों तरफ लिपटे, वैसे ही आर्या ने वापस से शर्म के मारे अपने हाथों को अपने ब्रेस्ट पर रखने के लिए त्रिजल के कंधे से हेज हेलो हटाया। वैसे ही त्रिजल ने उसको अपने आप से सटाते हुए कहा और वापस से उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए उसके पैरों को अपने कमर से हटा थोड़ा नीचे की तरफ कर लिया। पूर्ण विराम। जिससे आर्या का बैलेंस बिगड़ा और वो खुद अब उससे काफी ऊपर हो गई, जिससे उसके ब्रेस्ट सीधा त्रिजल के चेहरे से लग रहा था। एक नज़र उसकी घबराई हुई आंखों को देख त्रिजल ने उसके राइट ब्रेस्ट के मैमिला को अपने मुंह में भर लिया और फिर उन्हें चूमने काटने लगा, जिससे पूरे कमरे में आर्या की सिसकियों की मदहोशी भरी आवाजें और तेज हो गई। उसका सर अपने आप ही पीछे ही तरफ झुक गया। आज आर्या त्रिजल को खुद से दूर करने की कोशिश उतनी नहीं कर रही थी जितनी वो किया करती थी। इनफैक्ट आज वो खुद त्रिजल को अपने अंदर आखिरी बार महसूस करना चाहती थी, क्योंकि कल के सूरज की पहली किरण के साथ ही वो न सिर्फ अपनी पुरानी को बल्कि त्रिजल को भी भूलने की कोशिश करते हुए सुशांत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। पूर्ण विराम।
आर्या का अपना सर पीछे की तरफ झुकाने के कारण, जिसका फायदा त्रिजल ने बखूबी उठाया। उसने उसे पास की दीवार से लगा दिया और फिर वाइल्डली उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर बेदर्दी से काटने लगा। यू डेविल इंसान कहीं कि छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आहे, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज छोड़ दीजिए। उसके कहने का त्रिजल पर कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। पूर्ण विराम, बल्कि अब तो वो और एग्रेसिवली उसके निपल्स को काट रहा था। उसने काफी देर तक उसने उसके ब्रेस्ट को नहीं छोड़ा। राइट को जैसे ही उसने छोड़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी जब दिया कि लेफ्ट ब्रेस्ट को बड़ी ही बेदर्दी से त्रिजल ने काट लिया था। उद्धरण चिन्ह ... बच्ची, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम किसी भी आदमी के करीब नहीं जाओगी, खास करके तो अपने उस नए नवेले दोस्त और होने वाले पति के। किसी भी आदमी को अपने आप को छूने भी नहीं दोगी, फिर चाहे वो तुम्हारे दादा साहेब हो, काका हो या वो सो कॉल्ड भाई, समझी, वरना ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, जानू न मैं, तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी, अपना मुझे तू लगा। जानू न मैं, तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी, अपना मुझे तू लगा। उद्धरण चिन्ह ... मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरा मन, मैं चाहे जो करूं, जिससे भी बात करूं, जिसके साथ घूमूं या फिर जिसको खुद को छूने दूं। आपको इससे क्या, ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही हमारा कोई रिश्ता है। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है कि आप मुझ पर अपने फैसले थोपे और अपना हक जताए। सम आहे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, आर्या ने एकदम से होश में आते हुए बेहद गुस्से और चिढ़ के साथ त्रिजल को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए लगभग चिल्लाकर अभी कहना चाहा ही था कि उससे पहले ही त्रिजल ने उसके पेट पर चलते अपने हाथों की दो उंगलियों को सीधा उसके सॉफ्टनेस के पाला अचानक से एंटर करा दिया, जिससे आर्या की चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठी। पूर्ण विराम, अब तक शांत सा दिखने वाला त्रिजल का भावहीन चेहरे का लहजा अचानक से बदल गया और उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, जिसे अपनी दर्द से खुली आधी आंखों से देख आर्या एकदम से डर गई। अपने होंठों से निकलने वाली सिसकियों को उसने अपने होंठों में ही दर्द और डर के कारण रोक लिया। पूर्ण विराम, अनजाने हो तुम जो, बेगाने हो तुम जो, पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में, जब सोए सोए हो तो मुझ में जागते हो क्यों, जब तुझको पता है दिल मुस्कराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढो मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा। जबकि त्रिजल के उन दोनों उंगलियों की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने आर्या को अपने और करीब खींचा और फिर उसको दीवार के सहारे कर अपने दूसरे हाथ से उसके पैंटी और पेंट को एक झटके से उसके पैरों से अलग कर फाड़ दिया, जबकि आर्या की हालत और खराब होती जा रही थी। पूर्ण विराम, उसने डरते हुए अपना सर नीचे कर उसकी नीली आंखों को देखा तो एकदम से कांप गई, क्योंकि इस वक्त त्रिजल का चेहरा और आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। उसे देखते ही त्रिजल ने तुरंत उसके सीने को पूरा अपने मुंह में भरकर काटते हुए सक करने लगा। पूर्ण विराम, आहे। आर्या की चीख इस बार बहुत तेज थी, जिससे उसके दर्द और त्रिजल की उंगलियों की स्पीड का अंदाजा लगाना बहुत आसान था। उसने त्रिजल के कंधे पर अपने छोटे छोटे नाजुक से हाथों से मरना शुरू कर दिया ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन त्रिजल ने छोड़ने के बजाय पास रखी बड़ी सी लकड़ी की टेबल पर सजे पूर्ण विराम शो पीस और तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ उस पर रखा मिनी कारपेट को एक ही झटके के साथ नीचे फर्श पर फिकनेक्ट आर्या को उस पर दीवार के सहारे बैठा दिया और फिर उससे दूर हो उसे बहुत बुरी तरह से घूरते हुए देख अपनी वाइट शर्ट उतार, दूसरी तरफ फेंकते हुए अपने पेंट की जिप खोल उसे उतारते हुए। पूर्ण विराम, अपने होंठों पर गहरी तिरछी और डेविल मुस्कुराहट के साथ आर्या को हाफते हुए और कभी उसके लगातार हिलते ब्रेस्ट को तो कभी उसके सॉफ्टनेस को देख बोला, हक मेरा हक क्या है तुम पर, ये जानना चाहती हो बच्ची। हम ज्यादा तो नहीं, बस एक हफ्ते, उसके बाद तुम्हारा ये हक वाला चैप्टर भी मैं पूरे डिटेल के साथ क्लियर करूंगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, अचानक से त्रिजल रुका और फिर अपने बॉक्सर को भी नीचे फेंक आर्या के बॉसम को वापस से किस और लीक करते हुए अपने एक हाथ को हल्के से उसके सॉफ्टनेस को सेंसुअली टच करते हुए कहा, लेकिन फिलहाल तो आई वांट टू क्वेंच माय थर्स्ट बाय फकिंग यू बच्ची। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, त्रिजल ने आर्या के करीब आते हुए एक झटके से उसके दोनों पैरों को स्प्रेड कर बिना वार्निंग के एक झटके के साथ उसमें एंटर हो गया, जिससे आर्या की एक तेज सिसकी चीख के रूप में उस पूरे क्लोजेट रूम में गूंज उठी। वो तो पहले से ही त्रिजल के कुछ देर से किए जाने वाले टॉर्चर से थकी हुई थी, अब तो ऐसे में त्रिजल का एक ही झटके के साथ पूर्ण विराम उसमें एंटर होने, वो भी बिना किसी स्लो और सॉफ्ट जेस्चर के, आर्या के लिए बेहद दर्दनाक था। त्रिजल ने वापस से उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया और फिर उसके बॉसम को अपने एक हाथ में भर उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगा।
उसकी स्पीड और आर्या की सिसकियों की मदहोशी भरी आवाज़ों के साथ साथ लगातार एक अलग तरह की आवाज़ के साथ हिलती टेबल उसके पेंशन का सबूत दे रही थी। पूर्ण विराम। मुश्किल से आधे घंटे ही बीते होंगे कि आर्या ने अपना सर त्रिजल के कंधे पर रखते हुए उसके सर को अपने गर्दन से बाहर निकल हाफते हुए कहा, मिस्टर खलूस, प्लीज स्टॉप, आई कांट रेसिस्ट यू एनी मोर। त्रिजल ने वापस से अपना चेहरा उसके बालों में डाल लंबी लंबी सांसें भरते हुए मुस्कुराकर उसके कानों में कुछ बोला, जिसे सुन आर्या का चेहरा और लाल हो गया। पूर्ण विराम। जबकि त्रिजल ने अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए आर्या की अपनी कमर पर लिफ्ट किया और बिना उससे अलग हो उसे ले सीधा बेड पर लाकर पटक दिया और वापस से उससे वाइल्डली और पैशनेटली इंटीमेट होने लगा। इस बार उसकी स्पीड और उस जेस्चर बेहद वाइल्ड था, जैसे उसके ऊपर जुनून सवार हो गया था। पूर्ण विराम। जबकि आर्या कुछ देर तक उसे दर्द से अपने आप से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में थक कर उसने भी त्रिजल के कंधे, गर्दन और उसके टोन मस्कुलर चेस्ट पर काटने लगी। जबकि दूसरी तरफ त्रिजल को आर्या के दर्द से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनके इस मदहोशी और पैशनेट रोमांस से भरे पल का सफर ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। पूर्ण विराम। और इस कमरे में आर्या की सिसकियों और रह रह कर चीखने की आवाज़ें गूंजती रही। त्रिजल ने ना जाने अपने दिल की तड़प को आर्या के ऊपर कितने गहरे तरीके से उतारने की कोशिश करी थी। सुबह के 8 बजे जाकर त्रिजल ने बिना खुद को आर्या से रिहा किए एक लंबी गहरी सांस भर सो चुकी आर्या को देख उसके कान में कुछ कहा और फिर उसे अपने सीने से लगा नींद की आगोश में चला गया। पूर्ण विराम। एपिसोड 18। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगी। अगली सुबह सूर्यवंशी पैलेस। बड़े से डाइनिंग हॉल में बैठे इस वक्त सभी लोग अपने सामने रखी खाने की प्लेट कम और आखिरी चेयर को छोड़ दूसरे सिरे पर रखे हुए चेयर पर बैठे सर्वस्व को घूरकर ज्यादा देख रहे थे। आखिर जनाब ने अपना सुंदर सा चेहरा दिखाने की जहमत जो उठाई थी आज। पूर्ण विराम। पूरी स्पीड के साथ लगातार एक के बाद एक बाइट खाते हुए सर्वस्व से जब और उन सभी लोगों की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपने मुंह में खाना भरे हुए ही उन सब की तरफ एक एक करके देख चिढ़कर बोला, क्या है आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, थोड़ा सा खाना ही खा रहा हूँ, अब इसमें भी आप सबको मिर्ची लग रही है। जो ऐसे मुझे और मेरे खाने को घूरे जा रहे हो हम, अब अगर ऐसा है ना तो अपनी आंखें बंद कर लो आप सब। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, वरना मेरे खाने को आपकी नज़र लग जाएगी। ऊपर से उस डैनी सर्वस्व का मैनेजर मुझे चैन से खाने भी नहीं देता। एक मिनट आप में समझा आपकी इन घूरती नज़रों का राज। वैसे दादाजी आपके लिए बता देता हूँ जहाँ आपका बड़ा नालायक पोता रहता है ना, उद्धरण चिन्ह, तो उसके अगल बगल में भी मक्खी की चिपका रहता हूँ। इसलिए आपको बताते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि आज यहाँ आपका दुश्मन भी मौजूद है। सर्वस्व ने हंसते हुए जब बलराज जी को अपनी तरफ सबसे ज्यादा बुरी तरह घूरते हुए देखा तो शरारत से मुस्कुरा कर बोला। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह ... लो शैतान का नाम क्या लिया, शैतान भी आज आखिर पूरे 6 महीने बाद यहाँ पधार ही गया। क्यों साहबजादे आज आपको इस घर की याद कैसे आ गई? बलराज जी ने चिढ़ और गुस्से भरी नजरों से सामने ब्लैक कलर के बिजनेस अरमानी सूट में बिना किसी भाव के अपने कातिल और हसीन व्यक्तित्व और गुरूर के साथ आते त्रिजल को देख कहा। पूर्ण विराम। जिसे सुन त्रिजल के भारी कदम अपनी जगह एक पल के लिए रुके और फिर वो बलराज जी की आंखों में आंखें डाल कातिल तरीके से मुस्कुरा। उनके ठीक सामने रखी दूसरी हेड चेयर पर कंफर्ट के साथ बैठते हुए एक नज़र वह मौजूद लोगों को देखा, जहां वहां पर खड़े अभी कुछ सर्वेट्स नदारद थे और बाकी के सभी लोगों की सांसें अटकी हुई सिवाय शिवराज और अभिराज जी को छोड़। पूर्ण विराम। वैदेही जी बस एकटक त्रिजल को देखे जा रही थी। इस वक्त उनका चेहरा कठोर भले ही था, पर आंखें अपने बेटे को इतने महीनों बाद देख भर जरूर आई थी, कभी कभी कुछ चीज़ों के साथ डील करने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से मेरी कैद में आ जाए। उसे थोड़ा वक्त देना जरूर होता है दादा साहेब। उसकी आवाज़ को सुनते ही शिवराज जी के खाते हुए हाथ रुक गए। पूर्ण विराम। और वो एक नज़र त्रिजल को देख तिरछा सा मुस्कुरा उठे। कहते हैं ना एक बाप अपने बेटे को ना सिर्फ उसकी खुद की जन्म देने वाली माँ बल्कि पूरी दुनिया और पूरे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा करीबी तरीके से पहचानता है। और ऐसा ठीक हाल शिवराज जी और त्रिजल के रिश्ते के बीच में था। वो अपने बेटे के दोनों रंग के चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। पूर्ण विराम। उसके दोहरी बातों का मतलब भी समझते थे, लेकिन उसके मन और दिमाग में क्या चल रहा है ये तो शायद भगवान भी न पता लगा सके। बलराज जी ने उसकी इस बात पर कुछ कहने चाहा कि उससे पहले ही पीछे से उन्हें किसी ने अपने गले से लगा लिया, हर हर महादेव दादा साहेब, और साथ ही वेरी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग भी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये आर्या थी जो अभी अभी अभिभव और प्रिशा को नाश्ता देकर आई थी।
ट्रीटमेंट के बाद भी अभी कुछ हफ्तों तक अभिभव को डॉक्टर ने व्हीलचेयर पर रहने की हिदायत दी थी, जिसके कारण वो अभी ज़्यादातर सुबह अपने कमरे में ही रहता था और आज प्रिशा उसके साथ रह उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। पूर्ण विराम। आर्या की आवाज़ सुनते ही जहां सभी के चेहरे पर कुछ खुशी तो कुछ परेशानी के भाव उभर आए, वही त्रिजल बिना किसी पर ध्यान दिए अपन ब्रेकफास्ट करने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चा, आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, बलराज जी ने प्यार से आर्या के सर को सहलाते हुए कहा, जिसे सुन आर्या ने उनके बगल में रखी खाली चेयर पर बैठ वहां मौजूद सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया। पूर्ण विराम। और फिर खुद ही मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट सर्व कर खाने लगी। इन सब के दौरान न तो उसकी मुस्कान उसके होंठों से गई थी और न ही उसने त्रिजल की तरफ एक नज़र डालते की भी जहमत उठाई थी, जबकि उसके इस व्यवहार पर जहां सब हैरान थे, वही त्रिजल अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाए बैठा था। अचानक से किसी के हाई हील्स की आवाज़ उस डाइनिंग रूम में गूंजी। पूर्ण विराम। सब लोगों को त्रिजल के यहाँ होने के कारण ही अब तक ये एहसास भी हो चुका था कि आखिर ये है कौन। नमस्ते दादी जी, दादाजी कैसे हैं आप सब। हाय त्रिजू बेबी। शर्ट ब्लू कलर की हाफ शोल्डर ड्रेस पहले अपने कमर को मटकाती हुई मलिष्का ने त्रिजल के बगल में बैठते हुए कहा, तो वैदेही जी को छोड़ सब ने अपना सरहाने हिला दिया। पूर्ण विराम। लेकिन कहा कुछ नहीं, जिससे अब तक सिंपल सी ग्रे कुर्ती और पेंट में बेहद खूबसूरत लग रही आर्या को भी वहां बैठे देख जल भूनकर राख हो चुकी मलिष्का का दिमाग और खराब हो जिसे इग्नोर कर हुए उसने वापस से एक नज़र वैदेही जी को घूर कर देख अपना ध्यान त्रिजल पर लगा दिया और फिर कुछ सोच कुटिलता से मुस्कुरा कर बोली, त्रिजू बेबी, क्या तुमने मॉम इन लॉ और बाकी के घर वालों को बताया नहीं कि परसों हमारी सगाई है। खैर मैं ही बता देती हूँ दादाजी, परसों मैं और त्रिजू सगाई कर रहे हैं, इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि आप सब हमें ब्लेसिंग देने जरूर आए प्लीज़, वरना मीडिया और बाकी के लोग क्या सोचेंगे। हे आर्या कैसी हो तुम, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं बड़े दिनों बाद, और हाँ तुम्हें भी मेरी सगाई में आना होगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मलिष्का की बात पर जब शिवराज जी और बलराज जी ने अपना सर हाँ में हिलाया तो उसने आर्या को देख झूठी और मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए आगे कहा, जिसे सुन आर्या के होंठों पर खिली हुई मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने आहिस्ते से अपने स्पून को नीचे रखा और उसकी तरफ देख मुस्कुराकर ही कहा, जी जरूर मलिष्का जी, अब आपने इतने प्यार से मुझे अपनी ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी ने बुलाया है तब तो अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ भला, है ना। और वैसे आपकी सगाई से याद आया, आर्या ने कुछ सोच मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देख खासकर दादाजी की तरफ देख कहा, इसी सैटरडे को मेरी और शशांक जी की भी सगाई है, माँ का फोन आया था। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा है कि उस दिन का मुहूर्त बहुत शुभ है। अब जब मैं और शशांक जी रेडी है तो हमारी सगाई उसी दिन होगी और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि वेडनेसडे को हमारी शादी है। मलिष्का जी आप भी जरूर आएगा, मेरे हस्बैंड से मिलने मुझे खुशी होगी अगर आप और मिस्टर सूर्यवंशी जैसे परफेक्ट आइडियल कपल मेरी सगाई में आ पाए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसकी ये बात सुन यहाँ सभी घर वालों समेत मलिष्का भी हैरान रह गई। वही त्रिजल के हाथ को बंदी मुट्ठी और भी ज्यादा कस गई। अरे वाह, चलो फिर आखिर अब तुम्हें अकल आ ही गई, जो मेरे त्रिजू बेबी से डाइवोर्स लेकर तुम मूव ऑन करने जा रही हो, वरना सारी जिंदगी मेरे त्रिजू बेबी के पीछे पड़ी रहती, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वैसे तुम श्योर हो ना कहीं ऐसा ना हो कि। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मेरे त्रिजू बेबी के चर्म के सामने तुम फिर से पागल हो उसके पीछे पड़ जाओगी, उसे पाने के लिए हम, अगर ऐसा है ना तो तुम ये भूल जाओ क्योंकि त्रिजू बेबी जल्द ही मुझसे शादी करने वाला है अपने प्यार से, वो भी उससे जो उसके टक्कर की और उसके क्लास को मैच करती हुई उसके स्टेटस की। बुरा मत मानना, मैंने तो वही कहा जो सच है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मलिष्का ने त्रिजल के दूसरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए आर्या की बेइज्जती करने के लहजे में कहा, जिसे सुन सर्वस्व ने गुस्से से एक नज़र चुपचाप अपना नाश्ता करते हुए त्रिजल को घूर कर देखा और फिर गुस्से से जैसे मलिष्का को देख उसे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके कानों में आर्या के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पूर्ण विराम। जी सुन घर के सभी लोगों के साथ साथ त्रिजल की नज़र भी उस पर चली गई। इस वक्त आर्या के होंठों पर सच में एक सच्ची और मजाक उड़ाने हंसी दिखाई दे रही थी। उसके गाल पर पड़ते डिंपल उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। उसको इस तरह हंसता देख अभी मलिष्का को गुस्से से घूर रहे सभी घरवाले उसे हैरानी से देखने लगे, जबकि मलिष्का अजीब तरह से उसे देखते हुए पूर्ण विराम अपना मुंह बनाकर कहा, क्या हुआ आर्या, कहीं तुम्हें त्रिजल के छोड़ने से सदमा तो नहीं न लग गया जो ऐसे पागलों की तरह हंसे जा रही हो। तुम ठीक तो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिमाग की हालत ठीक ना हो और तुम्हें अब मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़े। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओहो मलिष्का जी, आप कितनी स्वीट और अच्छी है।
मेरी कितनी फिक्र करती है। चलिए इसी फिक्र पर आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ कि मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो एक गाने की ज़रूरत है ताकि मैं खुलकर नाच सकूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने फैसले से खुश नहीं बल्कि बेहद खुश हूं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आपको आपके त्रिजू बेबी मुबारक हो। आप दोनों को एक साथ देख मुझे तो बल्कि और खुशी हो रही है। आफ्टर ऑल आल दोनों ही बिल्कुल एक जैसे क्वालिटी के हो जिनकी जोड़ी हमेशा से अच्छी होती, लाइक मेड फॉर ईच अदर कैरेक्टर। और सच कहूँ तो मुझे मेरे शशांक जी दुनिया के सबसे हैंडसम और कातिल लगते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जिनसे आज जिनकी सिर्फ एक मुलाकात से मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। बाकी रही आपके त्रिजू बेबी की, उनके पीछे पड़ने की, तो मैं आपको बता दूं आर्या कपूर का टेस्ट और उसकी फितरत इतनी भी गई गुजरी और ख़राब नहीं है कि वो अपनी यूज़ की हुई टिश्यू पेपर को वापस से यूज़ करे। इससे बेहतर है आप ही उसे अपने रीयूज़ में लेकर ऐसो आराम की जिंदगी जिए। उद्धरण चिन्ह अचानक से आर्या के मुस्कुराते हुए चेहरा का रंग बदला और उसका ऑरा एकदम से डार्क और सीरियस हो। मलिष्का को एक नज़र देख अपनी आंखों में नफरत और होंठों पर डेविल मुस्कुराहट ला बड़े से एटीट्यूड से सामने से एक टिश्यू पेपर उठा। त्रिजल की आंखों में आंखें डाल अपने हाथ उस टिश्यू पेपर से पोंछते हुए अपने पैरों के तले गिरा उसे अपने पैर से दूर करते हुए स्टाइल से कहा। पूर्ण विराम। जिसे सुनते ही जहां घर वालों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, वही दूसरी ओर मलिष्का का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। अचानक से उसके सामने आर्या और त्रिजल के फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने वाले मूवमेंट सामने घूम गए, जबकि अपने गुस्से से लाल हो चुके आंखों और काले पड़ चुके कोड ऑरा के साथ त्रिजल गुस्से से अपने स्पून को प्लेट में पटक दिया। पूर्ण विराम। जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे चौंक गए, लेकिन के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, बल्कि वो तो त्रिजल की आंखों में आंखें डाल उसे नीचा दिखाते हुए उसका मजाक बना रही थी। अपनी आंखें त्रिजल से हटा उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए वैदेही जी की तरह देखकर कहा, माँ मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। साथ ही आप आज रात मेरा खाने और लंच पर इंतजार मत करिएगा, क्योंकि मैं आज शशांक जी के फ्री होने पर उनके साथ डिनर डेट पर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। आज का पूरा दिन हमारा एक दूसरे के साथ प्लान है। बाय 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 मलिष्का जी, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आफ्टर ऑल मेरी छोड़ी हुई और किसी की दूसरी बीवी बनने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये बात मुझे आपसे ज़रा डिटेल में जाननी है, बताएगा ज़रूर। हाँ बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मुझे भी मेरे पति को अब थोड़ा समय देना चाहिए न। उद्धरण चिन्ह। आर्या ने एक नज़र अपनी तरफ गुस्से से लाल आग उगलती आंखों से घूरते हुए त्रिजल और अपने घोर बेइज्जती से काला पड़ चुके चेहरे के साथ बैठी मलिष्का को देख वो बोली। उद्धरण चिन्ह। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगा, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगा। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगी। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगी। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। अपनी चेयर से मुस्कुराती हुई आर्या उठी और फिर अपने बालों की कुछ लटों को उंगली में फंसा वहां से गाती हुई एक खतरनाक नज़र और होंठों पर कातिल मुस्कान लिए वो वैसे ही गुनगुनाती हुई त्रिजल को देख वहां से आगे निकल गई, लेकिन छोड़ गई सुलगते और किसी के दिल को चकनाचूर कर। OMG, भाभी तो एकदम भौकाल है। जाती हुई आर्या को देख अचानक से अपनी आंखें फाड़े बैठे सर्वस्व के खुले मुंह से निकाला, जबकि वहां का माहौल एकदम घुटन जैसा छोड़ त्रिजल अपने बेहद खतरनाक रूप में वहां से बाहर निकल गया। एक बार फिर आर्या ने उसके ईगो को सारे आम थप्पड़ मारा था। पूर्ण विराम। एपिसोड 19। दी पैराडाइज मॉल, मुंबई। मुंबई के सबसे महंगे और जाने माने मशहूर मॉल्स में से नंबर 1 की पोजीशन पर आता ये मॉल अग्निहोत्री कॉरपोरेशन के अंडर शामिल था। इसी मॉल में इस वक्त शशांक सूर्यवंशी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और मैनेजर इशिता पांड्या के साथ अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। पूर्ण विराम। मॉल के आखिरी और सबसे टॉप हिस्से बने में कुछ प्राइवेट स्वीट्स में से एक कमरे में मौजूद वो बस चुपचाप बैठा सामने प्रोजेक्टर पर चल रही प्रेजेंटेशन को घूरे जा रहा था। ये प्रेजेंटेशन रेडी करने वाली और उसे प्रेजेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि इशिता पांड्या यानी उसके पीए ही थी, जिसे ही वो घूरे जा रहा था। पूर्ण विराम। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को हर महीने लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न होगा। इसके प्लान के बारे में हमने और हमारी कंपनी ने जितने भी फंड्स और इक्विपमेंट का यूज़ किया है वो हमारे ही कुछ बिजनेस पार्टनर की कंपनी से लिया गया है। उद्धरण चिन्ह। एट लास्ट, अब आप सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब क्या डिसीजन लेते हैं। साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी कंपनी ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में एक साथ शुरू करेगी, जिसके लिए मिस्टर स्टीफन हॉकिंग हमारे साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं।
पूर्ण विराम। छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, पिंक होंठ और गोरा रंग, सामने अपने पूरे कॉन्फिडेंस और सीरियसनेस वाले ऑरा में खड़ी वो बेहद खूबसूरत लड़की इस वक्त वहाँ सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि शशांक सूर्यवंशी की बिजनेस वर्ल्ड में पीए और उसके फिल्म इंडस्ट्री में मैनेजर इशिता पांडे थी। पूर्ण विराम, जिसने अपने इस मुकाम को पाने के लिए ना जाने कितनी ही मेहनत करी थी। आज के लव बर्ड्स वाले ट्रेंड में लगे हुए सभी यंगस्टर्स को छोड़ इसने अपनी जिम्मेदारी कम ही उम्र में अपने नाजुक से कंधे पर उठा ली थी। परिवार के नाम पर एक छोटी सी बेटी, एक माँ और एक कॉलेज जाने वाला छोटा भाई। पूर्ण विराम, जिसके अच्छी जिंदगी के लिए वो 25 साल की लड़की दिन रात मेहनत करती थी। इशिता के प्रपोजल और उसके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन को देख वहां मौजूद जाने माने इन्वेस्टर्स के चेहरे पर सहमति और आगे आने वाले समय में मिलने वाले प्रॉफिट को सोच चमक साफ साफ झलक रही थी। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद पूर्ण विराम उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद कुछ पेपर प्रोसेस के बाद मीटिंग ओवर हो गई। खेलो मिस। आई एम अनीश व्यास, आई एम टोटली गोना इम्प्रेस विथ योर स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल, यू आर रियली अ वेरी टैलेंटेड एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल गर्ल। शशांक के पास खड़ी इशिता जो कुछ पेपर शॉर्ट आउट करने में बिजी थी। पूर्ण विराम, जब उसके कानों में किसी की मजबूत आवाज सुनाई पड़ी तो उसने सामने अपनी आंखों को उठाकर देखा, जिसके अगले बाद ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड एक और जाना माना नाम मौजूद था, जिसके बिजनेस माइंड और प्लेस की वो खुद फेम थी। पूर्ण विराम, आज वो ही इंसान न सिर्फ उसके सामने खड़ा था बल्कि उसने उसकी तारीफ भी की थी। ये सच में उसके लिए बहुत बड़ी थी। ओ माय गॉड अनीश सर, आप सच में मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। यकीन मानिए मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज आपको न सिर्फ अपने सामने से देख बल्कि आपने जो मुझे अप्रिशिएट किया है वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, अपने ठीक सामने अपना हाथ आगे किए हुए खड़े अनीश व्यास को देख इशिता ने खुशी से उसके हाथों को कसकर पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख जहां अनीश के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई थी, वहीं दूसरी तरफ इशिता के ठीक बगल में बैठे शशांक का भावहीन चेहरा एकदम से कठोर हो गया और उसके हाथों की मुट्ठी कसकर भींच गई, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया ही। वेल मिस इशिता, अगर आप चाहे तो हम दोनों ही मिलकर इस सपने को एक खूबसूरत हकीकत में बदल सकते हैं, क्या कहती है आप? अनीश ने इशिता को देख मुस्कुरा कर ही कहा, जिसे सुन उसने कंफ्यूजन से उसकी तरफ न समझी के भाव के साथ देखा, जिसे देख अनीश ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों न आज हम एक साथ कॉफी पर चले, आप क्या कहती है? अनीश ने जब अपनी बात कही तब तो इशिता की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पहले तो उसे हैरान होकर देखा, फिर उसके बाद जैसे ही मुस्कुराकर कुछ कहने को हुई वैसे ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ पीछे की तरफ खींचते ही उसका कहा, मिस पांड्या, शायद आप भूल रही है कि अभी हमारी एक बेहद जरूरी मीटिंग बाकी रह गई, जिसके लिए हमें अभी ही निकालना होगा, समझी? शशांक ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे खींचकर बाहर के जाते हुए कहा, जिसे सुन इशिता को एक और नया और सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये आज पहली बार था जब शशांक ने उसका हाथ पकड़ा हो। पूर्ण विराम, जब तक वो अपने होश में वापस आ अनीश को कुछ कह पाती तब तक वो शशांक के साथ लिफ्ट में पहुंच चुकी थी और लिफ्ट अब तक बंद भी हो चुका था। उसने वापस से अपने हैरानी भरे भाव से शशांक को देखा, जो उसे किस ट्रेन की स्पीड से खींचकर यहाँ तक लाया था, और अब ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो और न ही उसने कुछ किया हो। पूर्ण विराम, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बेहद मासूम और खूबसूरत सी लड़की अपनी आंखों में दुनिया जहां का चमक भरे बस एकटक सामने आइसक्रीम की शॉप को देखे जा रही थी। इस वक्त वो अकेले खड़ी हो बस उसी तरह देख रही थी, लेकिन अचानक से उसकी उस मासूम सी चमकती आंखों में उदासी छा गई। पूर्ण विराम, लेकिन फिर अचानक से कुछ सोच वो उस तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो वहां आइसक्रीम के शॉप के पास पहुंची, वहां बैठे उस शॉप के मालिक ने उसे अजीब सी नज़र से घूर कर देखा, जिसके कपड़े फटे पुराने और गंदे से थे, जिसे देख उसे ये समझने देर नहीं लगी कि ये जरूर कोई भिखारी है। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जहाँ से शकल देखी है अपनी शकल से ही लग रहा है भिखारी है। कुछ है वो नहीं, बस चली आए मुंह उठाकर। चल जा अपनी ये नौटंकी वाली शकल लेकर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए जैसे ही उस लड़की के हाथ को कसकर पकड़ खींच बाहर निकाल फेंक दिया। पूर्ण विराम, जिससे वो लड़की एकदम से डर के कारण कांप गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, लेकिन एक झटके से दूर फेंके जाने पर वो गिरती कि उससे पहले ही दो मजबूत बाहों की पकड़ उसके नाजुक सी कमर पर आकर लिपटी और उसे तुरंत एक झटके के साथ ही अपने करीब खींच लिया।
सामने खड़े उस शॉप के मालिक ने जैसे ही उस शख्स को देखा, पूर्ण विराम, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी रह गई और शरीर अचानक से किसी बारे संकेत में साथ कांप उठा। भला वो अपने सामने खड़े उस लड़के को पहचान कैसे नहीं पाता। ये कोई और नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल पर राज करने वाला द ग्रेट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सर्वस्व सूर्यवंशी था, जिसके बाहों में छुपी वो लड़की बिल्कुल एक छोटे से बच्चे को तरह लग रही थी। पूर्ण विराम, रीडर्स टाइम की कमी थी इसलिए आज का पार्ट छोटा दे रही हूँ, लेकिन कल बड़ा पार्ट देने की कोशिश रहेगी। दी पैराडाइज मॉल, मुंबई के सबसे महंगे और जाने माने मशहूर मॉल्स में से नंबर 1 की पोजीशन पर आता ये मॉल अग्निहोत्री कॉरपोरेशन के अंडर शामिल था। इसी मॉल में इस वक्त सुशांत सूर्यवंशी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और मैनेजर इशिता पांड्या के साथ अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। पूर्ण विराम, मॉल के आखिरी और सबसे टॉप हिस्से बने में कुछ प्राइवेट स्वीट्स में से एक कमरे में मौजूद वो बस चुपचाप बैठा सामने प्रोजेक्टर पर चल रही प्रेजेंटेशन को घूरे जा रहा था। ये प्रेजेंटेशन रेडी करने वाली और उसे प्रेजेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि इशिता पांड्या यानी उसके पीए ही थी, जिसे ही वो घूरे जा रहा था। पूर्ण विराम, तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को हर महीने लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न होगा। इसके प्लान के बारे में हमने और हमारी कंपनी ने जितने भी फंड्स और इक्विपमेंट का यूज़ किया है वो हमारे ही कुछ बिजनेस पार्टनर की कंपनी से लिया गया है। उद्धरण चिन्ह एट लास्ट, अब आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब क्या डिसीजन लेते हैं। साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी कंपनी ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में एक साथ शुरू करेगी, जिसके लिए मिस्टर स्टीफन हॉकिंग हमारे साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। पूर्ण विराम, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, पिंक होंठ और गोरा रंग, सामने अपने पूरे कॉन्फिडेंस और सीरियसनेस वाले ऑरा में खड़ी वो बेहद खूबसूरत लड़की इस वक्त वहाँ सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि सुशांत सूर्यवंशी की बिजनेस वर्ल्ड में पीए और उसके फिल्म इंडस्ट्री में मैनेजर इशिता पांड्या थी। पूर्ण विराम, जिसने अपने इस मुकाम को पाने के लिए ना जाने कितनी ही मेहनत करी थी। आज के लव बर्ड्स वाले ट्रेंड में लगे हुए सभी यंगस्टर्स को छोड़ इसने अपनी जिम्मेदारी कम ही उम्र में अपने नाजुक से कंधे पर उठा ली थी। परिवार के नाम पर एक छोटी सी बेटी, एक माँ और एक कॉलेज जाने वाला छोटा भाई। पूर्ण विराम, जिसके अच्छी जिंदगी के लिए वो 25 साल की लड़की दिन रात मेहनत करती थी। इशिता के प्रपोजल और उसके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन को देख वहां मौजूद जाने माने इन्वेस्टर्स के चेहरे पर सहमति और आगे आने वाले समय में मिलने वाले प्रॉफिट को सोच चमक साफ साफ झलक रही थी। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद पूर्ण विराम, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद कुछ पेपर प्रोसेस के बाद मीटिंग ओवर हो गई। खेलो मिस, I am Anish Vyas. I am totally gonna impress with your skill and confidence level. You are really a very talented and of course beautiful girl. सुशांत के पास खड़ी इशिता जो कुछ पेपर शॉट आउट करने में बिजी थी। पूर्ण विराम, जब उसके कानों में किसी की मजबूत आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसने सामने अपनी आंखों को उठाकर देखा, जिसके अगले बाद ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड एक और जाना माना नाम मौजूद था, जिसके बिजनेस माइंड और प्लेस की वो खुद फेम थी। पूर्ण विराम, आज वो ही इंसान न सिर्फ उसके सामने खड़ा था बल्कि उसने उसकी तारीफ भी की थी। ये सच में उसके लिए बहुत बड़ी थी। ओ माय गॉड अनीश सर, आप सच में मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। यकीन मानिए मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आज आपको न सिर्फ अपने सामने से देख बल्कि आपने जो मुझे अप्रिशिएट किया है वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, अपने ठीक सामने अपना हाथ आगे किए हुए खड़े अनीश व्यास को देख इशिता ने खुशी से उसके हाथों को कसकर पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख जहां अनीश के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई थी, वहीं दूसरी तरफ इशिता के ठीक बगल में बैठे सुशांत का भावहीन चेहरा एकदम से कठोर हो गया और उसके हाथों की मुट्ठी कसकर भींच गई, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया ही। वेल मिस इशिता, अगर आप चाहे तो हम दोनों ही मिलकर इस सपने को एक खूबसूरत हकीकत में बदल सकते हैं, क्या कहती है आप? अनीश ने इशिता को देख मुस्कुरा कर ही कहा, जिसे सुन उसने कंफ्यूजन से उसकी तरफ न समझी के भाव के साथ देखा, जिसे देख अनीश ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों न आज हम एक साथ कॉफी पर चले, आप क्या कहती है? अनीश ने जब अपनी बात कही तब तो इशिता की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पहले तो उसे हैरान होकर देखा, फिर उसके बाद जैसे ही मुस्कुरा कर कुछ कहने को हुई वैसे ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ पीछे की तरफ खींचते ही उसका कहा, मिस पांड्या, शायद आप भूल रही है कि अभी हमारी एक बेहद जरूरी मीटिंग बाकी रह गई, जिसके लिए हमें अभी ही निकालना होगा, समझी?
शशांक ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे खींचकर बाहर के जाते हुए कहा, जिसे सुन इशिता को एक और नया और सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये आज पहली बार था जब श्रीशांत ने उसका हाथ पकड़ा हो। पूर्ण विराम। जब तक वो अपने होश में वापस आ अनीश को कुछ कह पाती, तब तक वो शशांक के साथ लिफ्ट में पहुंच चुकी थी और लिफ्ट अब तक बंद भी हो चुका था। उसने वापस से अपने हैरानी भरे भाव से शशांक को देखा, जो उसे किस ट्रेन की स्पीड से खींचकर यहाँ तक लाया था, और अब ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो और न ही उसने कुछ किया हो। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बेहद मासूम और खूबसूरत सी लड़की अपनी आंखों में दुनिया जहां का चमक भरे बस एकटक सामने आइसक्रीम की शॉप को देखे जा रही थी। इस वक्त वो अकेले खड़ी हो बस उसी तरह देख रही थी, लेकिन अचानक से उसकी उस मासूम सी चमकती आंखों में उदासी छा गई। पूर्ण विराम। लेकिन फिर अचानक से कुछ सोच वो उस तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो वहां आइसक्रीम के शॉप के पास पहुंची, वहां बैठे उस शॉप के मालिक ने उसे अजीब सी नज़र से घूर कर देखा, जिसके कपड़े फटे पुराने और गंदे से थे, जिसे देख उसे ये समझने देर नहीं लगी कि ये जरूर कोई भिखारी है। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जहाँ से शकल देखी है अपनी शकल से ही लग रहा है भिखारी है। कुछ है वो नहीं, बस चली आए मुंह उठाकर। चल जा, अपनी ये नौटंकी वाली शकल लेकर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए जैसे ही उस लड़की के हाथ को कसकर पकड़ खींच बाहर निकाल फेंक दिया। पूर्ण विराम। जिससे वो लड़की एकदम से डर के कारण कांप गई और उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। लेकिन एक झटके से दूर फेंके जाने पर वो गिरती कि उससे पहले ही दो मजबूत बाहों की पकड़ उसके नाजुक सी कमर पर आकर लिपटी और उसे तुरंत एक झटके के साथ ही अपने करीब खींच लिया। सामने खड़े उस शॉप के मालिक ने जैसे ही उस शख्स को देखा, पूर्ण विराम, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी रह गई और शरीर अचानक से किसी बारे संकेत में साथ कांप उठा। भला वो अपने सामने खड़े उस लड़के को पहचान कैसे नहीं पाता? ये कोई और नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल पर राज करने वाला द ग्रेट इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सर्वस्व सूर्यवंशी था, जिसके बाहों में छुपी वो लड़की बिल्कुल एक छोटे से बच्चे को तरह लग रही थी। पूर्ण विराम। एपिसोड 20 नाइट वॉर्म क्लब, मुंबई। मुंबई का जाना माना और बेहद मशहूर ये क्लब अपने इलीगल और लीगल दोनों ही कामों के लिए जाना जाता था। बिजनेस से लेकर माफिया तक की हर फील्ड से जुड़े लोग यहाँ अक्सर अपनी मीटिंग्स के लिए आते रहते थे। पूर्ण विराम। इसी क्लब के बड़े से बार काउंटर पर बैठी मलिश्का शराब के नशे में चूर बस एकटक डांस फ्लोर पर नाचते हुए लोगों को घूरे जा रही थी। इस वक्त वो इस हद तक नशे में चूर हो चुकी थी कि अब उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी, पूर्ण विराम, जो उसके बॉडी में हो रही गर्मी को कम करने में उसकी मदद कर सके। उसके ठीक बगल में बैठा विनय भी इस वक्त काफी ज्यादा नशे से भर चुका था। उसने एक नज़र अपने आसपास डाली तो देखा चारों तरफ लड़के लड़कियां ड्रग्स और शराब में डूबे हुए पूर्ण विराम एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। बेबी, लेट्स गो टू द रूम, आई रियली नीड यू इनसाइड मी वेरी बैड। अचानक से आए मलिश्का की नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज को सुन विनय ने एक नज़र उसे देखा और फिर अगले ही पल एक झटके के साथ उसके कमर को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। पूर्ण विराम। काम हुआ, या आज भी नाकामयाब होकर ही लौटी हो तुम बेबी, हम बोलो। अगले ही पल विनय ने गुस्से से मलिश्का के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ खींच दिया, जिससे मलिश्का की एक तेज चीख की आवाज गूंज उठी। पूर्ण विराम। पर लाउड म्यूजिक होने के कारण किसी के कानों तक पहुंच नहीं पाई। इन सब के बावजूद वो अपने आप को और अच्छे से विनय की गोद में एडजस्ट करते हुए थोड़ा गुस्से और चिढ़ भरे भाव के साथ कुछ गहराई से सोच कहा, नहीं, आज भी काम नहीं हो पाया और ये सब सिर्फ उस 2 टके की लकड़ी आर्या के कारण हो रहा है। अगर आज वो यहाँ होती तो मैं भी उसके करीब जा सकती थी, लेकिन अब तो उसके जाने के बाद से त्रिजल मुझसे ढंग से बात भी नहीं है। ऐसे में उसके प्राइवेट विला के स्टडी रूम में जाना मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। पूर्ण विराम। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये बात तुम बखूबी समझती और जानती हो बेबी। मेरे क्या, इनफैक्ट हमारे लिए, हम दोनों के लिए वो पेपर्स बहुत जरूरी है। हमें किसी भी कीमत पर वो पेपर्स हासिल करने हैं। उन्हीं में हमारी आबादी और उस सूर्यवंशी खानदान की बर्बादी छुपी हुई है, समझी न तुम? पूर्ण विराम। विनय ने मलिश्का के बात पर सीरियस टोन में कहा, जिसे सुन मलिश्का भी समझ गई कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर एकाएक वैदेही सूर्यवंशी का चेहरा अपने सामने याद करते हुए नफरत से कहा, तुम चिंता मत करो वीनू बेबी, अब चाहे जो हो जाए हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ना वो सो-कॉल्ड सूर्यवंशी खानदान के लोग और ना ही खुद त्रिजल सूर्यवंशी। अरे वो तो मेरे प्यार में इतना पहल है कि किसी को मौत की खाट भी उतार सकता है, जैसे अगली बार किया था। उद्धरण चिन्ह।
खैर, तुम मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, मैं किसी न किसी तरीके से वो पेपर्स ट्रिजल से निकलवा कर अपने पास रख ही लूंगी। बस एक हफ्ते और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट है। सूर्यवंशी खानदान से लेकर ट्रिजल भी जल्द ही हमारे हाथों बर्बाद होंगे और उनका सब कुछ हमारा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेबी लेट्स गो टू आवर प्राइवेट रूम। इसी खुशी में क्यों न हम एक दूसरे के साथ थोड़ा एंजॉय ही कर ले हम्मम वॉच से। मलिष्का ने अपनी एक उंगली को बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से विनय के चेहरे पर फिराते हुए कहा, जिसे सुन विनय ने उसे अपनी लस्ट और क्रिपी स्माइल के साथ एक नज़र देखा, फिर अगले ही पल उसके खुली हुई थाई पर अपने साथ रख आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसके होंठों को होंठों ने भर लिया और फिर उसे पूरे पेंशन के साथ किस करने लगा। पूर्ण विराम। जैसे शायद उसे इसी चीज की तलब लगी हो, बिना किस ब्रेक किए वो उठा और मलिष्का को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए लेकर वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो एक बड़े से रूम में थे। पूर्ण विराम। जिस कमरे के बीचों बीच रखे बैग के नीचे फर्श पर कपड़े बेतरतीब ढंग से फेंके हुए थे और लगातार उस पूरे कमरे में गहरी सांसों और मलिष्का की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। वो दोनों नेक्ट एक दूसरे के बाहों में। पूर्ण विराम। बिना ब्लैंकेट लिए और लाइट्स ऑफ पूरे जोश के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जैसे उनके पास इस काम के अलावा भी कोई और पसंदीदा काम हो ही ना। इस बात से अनजान कि उनके इस प्यार भरे या फिर ये कह सकते हैं लस्ट भरे मूवमेंट को अपने हाथ में पकड़े हाई क्वालिटी के कैमरे में कैद कर रहा था। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई आर्या ने इस वक्त अपने आप को अपने पैर के अंगूठे से लेकर सर के सारे काले बालों तक कवर करके रखा था। वो पूरे ग्रे आउटफिट में कवर थी, जिससे उसकी पहचान को पहचान पाना बेहद मुश्किल था। पूर्ण विराम। उसके साथ ही मौजूद प्रीशा खुद भी डार्क ग्रीन कलर के आउटफिट में ढकी हुई थी, जिसका एक साफ कारण तो खुद आर्या थी, लेकिन दूसरा कारण ये था कि अगर किसी पब्लिक या सिंगल पर्सन की भी नज़र उसके चेहरे पर चली जाती तो हंगामा हो जाता। पूर्ण विराम। आखिर मशहूर नेशनल और इंटरनेशनल सिंगर प्रीशा राठौड़ के बारे में कैसे न पहचानता। प्रीशा राठौड़, जिसने न सिर्फ भारत के कई हिस्सों में अलग अलग लैंग्वेज में बल्कि विदेश में कई हिट इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाए थे। पूर्ण विराम। जो इतने हिट और फेमस हुए कि फिर लोगों की नज़रों और दिल में उतर कर बस गए। हालांकि प्रीशा ने इस नाम और मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार 2 से 1.5 साल स्ट्रगल लिए थे, दिन रात मेहनत की थी, धक्के खाए थे। पूर्ण विराम। फिर जाकर आज उसने ये नाम और मुकाम हासिल किया था, अपने कड़ी मेहनत और लगन से। खैर, आर्या के दिल की धड़कनें एक बार फिर डर और घबराहट के साथ दर्द से भरे भावों से घिर चुकी थी। पूर्ण विराम। उसे यकीन था अगर त्रिजल उसे ढूंढ रहा होगा और अगर वो मुंबई में हुआ तो यकीनन वो उसकी नज़रों से ज़्यादा दूर रह नहीं पाएगी। इसलिए उसने जल्द से जल्द अपने भाई के ऑपरेशन के बाद बैंकॉक में शिफ्ट होने का सोच लिया था। पूर्ण विराम। वो दोनों ही एयरपोर्ट से फिर प्रीशा के विला की तरफ चली गई, क्योंकि आर्या का कपूर पैलेस, जो वाकई में किसी महल से कम नहीं था, कुछ साल पहले उसके दादा के मौत के बाद उसके चाचा चाची ने जबरदस्ती उससे छीन लिया था। पूर्ण विराम। तो ऐसे में अब उसका उस महल पर कोई अधिकार नहीं रह गया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपना हक और अधिकार पहले की तरह एक भोली भाली और मासूम सी बच्ची बनकर रह खो दे। पूर्ण विराम। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं डरती है वो किसी से और ना ही कभी डरी थी। बस उसके माँ बाबा के संस्कार थे जो उसे कहीं कहीं चुप रहने का कहते थे, लेकिन वो मूर्ख जहाँ उसे ये लागू करना चाहिए था वहाँ ना कर बेफिजूल लोगों पर किया था। पूर्ण विराम। कहानी और आज का ये पसंद आए तो प्लीज़ रिव्यू देना न भूले, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना भी प्लीज़। पूर्ण विराम। रात तक वक्त मिला तो एक और पार्ट अपलोड कर दूंगी, लेकिन वक्त मिला तब आप सब उम्मीद मत लगाएगा। बाकी अगर आपने जल्द ही 150 रिव्यू को पर कर देंगे तब से 2 पार्ट दूंगी पक्का। पूर्ण विराम। हमेशा से उसके लिए उसके उठने से पहले ही एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार रख उसके बैग पर ही रख दिया करता था। आर्या को लगा शायद ये वैदेही जी ने किया होगा या फिर उसके यहाँ उसकी देखभाल करने वाली काकी ने, लेकिन आज तक इस बात के पीछे छुपी सच्चाई उसे पता ही नहीं चली। बल्कि जब भी वो त्रिजल के प्राइवेट विला में रहती थी तब भी बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ हुआ करता था। पूर्ण विराम। अब क्या करें, हमारे कपड़े तो आज तक माँ ही सेलेक्ट करती आए हैं और कभी कभी काकी, लेकिन अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहने। 1 मिनट पहले तो इसे बदलना होगा ना, ये भी तो भीग गया है। उसने अपना सर पर हल्का सा टपली मारते हुए कुछ देर बाद अपने इनरवियर को देख खुद से कहा। पूर्ण विराम। और फिर दूसरा ड्रावर खोलकर वापस से ब्लैक कलर की ब्रा निकालने लगी। आह है। अचानक से अपने दोनों ब्रेस्ट पर पीछे से किसी की मजबूत पकड़ महसूस कर वो चीख पड़ी। उसने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े उस इंसान ने अपना एक हाथ उसकी खुली कमर पर रख उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
पूर्ण विराम इनके के केक सब्स केस के बीएसबी केक बावा का बाबाजा केश एस सक्सब्स एस क्लेब्स एस कैम्बा केकबाब की सोढ़ाया दोहाई, जिससे अब आर्या अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उस इंसान की बाहों में कैद छटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ और नहीं लगा। उसकी आंखें अब भर आई थी, क्योंकि उसके पीछे खड़े इंसान ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने को अपने हाथों में थाम रखा था। पूर्ण विराम डियर रीडर्स, आज पॉकेट हमारे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ये पुराना ही पार्ट डालना पड़ रहा है। राइटिंग सेक्शन बहुत हैंग हो रहा है। कल तक ठीक होता है कि नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। होप सो आप समझेंगे, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कैप की गलती है।